उत्तराखंड में वैज्ञानिक हैरान, सोच में पड़ गए। अभी तो इसका वक्त नहीं आया, फिर वक्त से पहले क्यों आ गया? 2 महीने का भी वक्त था, लेकिन 2 महीने पहले ही खिलने लगे ये फूल। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट तो आई, लेकिन हैरान होने की वजह मिल गई। इस फूल के वक्त से पहले आने से उठने लगे कई सवाल। पहला और आखिरी सवाल यही, क्या इसमें जो ताकत है, जिसके लिए विख्यात है, खत्म हो जाएगी वो प्रसिद्धि? उत्तराखंड में 12 माह प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी रहती है, पर बसंत ऋतु की बात ही कुछ और है। इस ऋतु के आने पर पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख के महीनों में यहाँ मौसमी फलों, फूलों आदि की प्रचुरता बढ़ जाती है। इन्हीं महीनों में खिलने वाला एक मौसमी फूल है, जिससे मार्च और अप्रैल के महीनों में पहाड़ इसके फूलों के रंग से सराबोर हो जाते हैं। यह है उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश के फूल। अभी इस फूल के आने का वक्त नहीं था, लेकिन ये वक्त से पहले आ गया। 2 महीने बाद इससे आना था, लेकिन 2 महीने पहले आ गया। पहाड़ में बुरांश के वृक्ष में फूल आने से एक अलग ही तरह की चमक तो आई, लेकिन इसके आने से हैरानी हुई, क्योंकि ये जिसके लिए विख्यात है, क्या उसकी ताकत अब कम हो जाएगी? इस सवाल से पहले जानिए बुरांश के फूल से फायदे क्या हैं। बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, जबकि हिमाचल और नागालैंड का राजकीय पुष्प भी है। बुरांश का वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बियोरियम एसएम है। बुरांश को अंग्रेजी में रोडोडेंड्रोन और संस्कृत में कुरबाक के नाम से भी जाना जाता है। रोडोडेंड्रोन 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया शब्द है। रोड का अर्थ है गुलाबी लाल और ड्रेओडोन का अर्थ है पेड़ में खिलने वाली गुलाबी लाल फूलों से। मार्च अप्रैल के महीने में बुरांश के फूल का समय आता है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में बुरांश की आर आर्पोरियम नामक प्रजाति पाई जाती है। ये प्रजाति कुमाऊं और गढ़वाल के हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है। बुरांश एक सदाबहार पेड़ है, जो समुद्र तल से 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर लगता है। ये 20 मीटर तक ऊंचा होता है, जिसमें खुरदुरी और गुलाबी भूरी छाल होती है। पत्तियां शाखाओं के सिरे की ओर भरी हुई, तिरछी लांसुलेट और सिरों पर संकुचित, ऊपर चमकदार, नीचे सफेद या जंग के समान भूरे रंग की होती हैं। फूल कई हिस्सों में बड़े, गोलाकार, गहरे लाल या गुलाबी रंग के होते हैं। बुरांश मूल रूप से भारतीय है। यह पूरे हिमालय इलाकों में फैला हुआ है। बुरांश के पेड़ों की लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में और लकड़ी का कोयला बनाने के लिए किया जाता है। उत्तराखंड में पारंपरिक उपयोग के तौर पर बुरांश के फूल की पंखुड़ियों का उपयोग खाने में किया जाता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। लगभग सभी धार्मिक कार्यों में देवताओं को बुरांश के फूल चढ़ाए जाते हैं। यह हवा को भी शुद्ध करता है। बुरांश के फूलों से बना शरबत हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इन पंखुड़ियों का उपयोग सर्दी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और बुखार को दूर करने के लिए किया जाता है। स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल स्क्वाश और जैम बनाने में करते हैं। साथ ही इसकी चटनी को आज भी ग्रामीण इलाकों में पसंद किया जाता है। बुरांश के औषधीय उपयोग में सिर दर्द का कम करने के लिए कोमल पत्तियों को माथे पर लगाया जाता है। फूल और छाल का उपयोग पाचन और श्वास संबंधी विकारों को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जबकि बुरांश के फूल के इतने फायदे हैं, तो समय से पहले आने पर लोगों को टेंशन तो होगी ही। जनवरी माह में बुरांश का खिलना इसलिए भी हैरत में डाल रहा है, क्योंकि आमतौर पर 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच बुरांश के फूल खिलते हैं। समय से 2 महीने पहले ही बुरांश के फूल खिल जाने से हर कोई हैरान है। पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण क्षेत्र और चमोली जिले के पोखरी क्षेत्र में बुरांश के फूल खिले दिख गए। वैज्ञानिक इस बदलाव को जलवायु परिवर्तन का असर मान रहे हैं। सुर्ख लाल से लेकर मध्यम लाल रंग के बुरांश के फूल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड में बुरांश की मुख्यतः 4 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें वानस्पतिक भाषा में रोडोडेंड्रोन बारबेटम, रोडोडेंड्रोन लेपिडोटम, रोडोडेंड्रोन एर्बोरियम, रोडोडेंड्रोन कैम्पानुलेटम कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है, समय से पहले बुरांश का खिलना मौसम में आ रहे बदलाव का असर है। मार्च अप्रैल के समय जलवायु बुरांश के फूलों के लिए सही है। बेमौसम बुरांश खिलने का असर इसके तत्वों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में बुरांश के फूल तो खिल रहे हैं, लेकिन इन फूलों के अंदर बनने वाले रसायन ठीक तरह से बन नहीं पाते। इससे औषधीय गुणों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है।